क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे अनंत आस्था के निकेतन भगवान महावीर के चरणों में वंदना। अनंत शक्ति के स्रोत महाप्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। सम्मानित मंच, समागत विशाल धर्म परिषद, श्रावक श्राविका, कुछ समय से हम सुन रहे हैं श्रोताओं के उद्गार। सच एक दुर्लभ और सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्म के रूप में। 84 लाख जीवा योनि के बीच हमने कितने सुकृत किए होंगे, कितनी विशुद्धि की होगी, तब हमें यह जीवन मिला है। यह जीवन मिलना बहुत बड़ी बात है और उसके साथ साथ इस जीवन से कुछ उपलब्ध कर लेना यह और भी बड़ी बात है। जीवन का मिलना तो हो गया, मनुष्य जन्म तो मिल गया, मगर उस समय का अगर हमने सही नियोजन नहीं किया, सही मैनेज समय का नहीं किया, तो मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धि से कहीं हम वंचित ना रह जाएं। माना आप सब लोग मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जो अपने घर से जुड़े हो, जो अपने परिवार से जुड़े हो, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े हो। और मैं मानती हूँ कि परिवार से जुड़ा व्यक्ति परिवार की व्यवस्था के प्रति जागरूक अगर नहीं रहता है तो परिवार के लिए भारभूत बन जाता है। व्यवस्थाएं देना बहुत आवश्यक है। पर मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या हमारा जीवन इसीलिए हमें मिला है कि हम घर परिवार के फेरे में ही घूमते रहे, घाड़े के बैल की तरह यूं ही चक्कर लगाते रहे? नहीं, आज हम आए हैं कुछ बात बताने के लिए, और वो ऐसी बात जिसके लिए आपको जरूरत है, आज भी जिसकी जरूरत है और कल भी जिसकी जरूरत रहेगी। भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का संतुलन जीवन में होना चाहिए। भौतिकता के संतुलन की मैं चर्चा करूं, मुझे लगता है जरूरत नहीं कि एजे हाउस पूरा का पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भौतिकता के साथ अगर अध्यात्म की पुट रहती है तो वो जीवन भी सार्थक बनता है, जीना भी सफल बनता है, और उसके आस पास रहने वाले लोगों को भी लगता है कि हम कहीं आनंद के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत लंबे समय से 2-3 घंटे से जब कन्हैयालाल जी के जो काम करने वाले लोग जो वर्षों से काम कर रहे हैं वो बता रहे थे कि महाराज हम यहाँ पर बहुत खुश हैं, तो मुझे लगा इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि मालिक उनकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है और कर्मचारी उनके विकास में अपना योगदान देता है। जहां दोनों का अनुबंध और गठबंधन और संबंध होता है तो वहां टिकाऊपन रहता है, और जहां टिकाऊपन रहता है वहां मजबूती रहती है और वहां विकास भी होता है। अगर टिकाऊपन ही नहीं हो तो मजबूती नहीं रहेगी, विकास की संभावनाएं भी कमजोर बन जाएगी। आध्यात्मिकता की अगर मैं चर्चा करूं तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि आप लोग सब संत बन जाइए, संभव भी नहीं है, कह भी तो होगा नहीं। लेकिन यह तो हर व्यक्ति चाहता होगा कि मैं शांत बना रहा हूं। संत सभी नहीं बन सकते, मगर शांत तो सभी बन सकते हैं। बस उसी चीज की जरूरत है कि हम शांत कैसे रह सकते हैं। सुखी रहना चाहता है, आनंद में जीना चाहता है, तो उसे शांत रहना ही होगा। अगर आप शांत रहोगे तो आपकी भाषा में, आपके भाव में
आपके व्यवहार में एक उच्चता का दर्शन होगा और आसपास रहने वालों को एक ऊर्जा मिलेगी। जरूरत है, आवश्यकता है, इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को किस सांचे में ढाल रहे हैं, हम अपनी भावधारा को कहाँ फिट कर रहे हैं। और ये सच और यकीन मानिए, व्यक्ति के जैसे भाव होंगे वैसा ही स्वभाव होगा, और व्यक्ति का जैसा स्वभाव होगा व्यवहार भी उसका वैसा होगा। तो भाव पर दोनों संतुलित है। हम अपने भाव को पवित्र रखेंगे तो वाणी भी अच्छी रहेगी, व्यवहार भी अच्छा रहेगा। लेकिन भाव को कोई दूसरा नहीं जान सकता। वो माध्यम हमारे पास मन प्रयोग ज्ञान का है नहीं। किसी के मन के भाव हम जान लें, लेकिन एक माध्यम है जो एक दूसरे को पहचान देता है, एक दूसरे की पहचानता को श्रीवृद्धि में उतारता है, और वो है व्यक्ति की वाणी। वाणी हमें दिखाई देती। कहते हैं एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ एक बात बताओ, मैंने कोयल को भी देखा है और मैंने कौवे को भी देखा है, माँ दोनों का रंग एक जैसा है, कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, मगर माँ मैंने देखा है अगर किसी वृक्ष की डाल पर कौवा आकर बैठ जाता है तो लोग उसे पत्थर मारते हैं, उड़ा देते हैं, और कोयल जब भी वो बोलती है लोगों के चलते हुए पांव 2 क्षण के लिए रुक जाते हैं और देखते हैं कि एक बार कोयल की आवाज सुने। तो माँ एक जैसा रंग होने के बाद भी यह फर्क क्यों? माँ ने कहा, बेटे रंग रूप सम्मान के अधिकारी नहीं होते, और अगर होते हैं तो वो क्षणिक होते हैं। रंग और रूप एक बार प्रभावित कर सकता है, मगर बेटे जन सामान्य का सम्मान पाना, उसके लिए तो गुणवत्ता की जरूरत है। कौवा कर्कश बोलता है, कड़वा बोलता है, और कड़वे बोल में तो कहा करते हो कड़वे बोल कभी ना बोल, कड़वे बोल कभी ना बोल। अगर कड़वे बोल बोलोगे तो आप अलग थलग पड़ जाओगे। कोयल जब भी बोलती है बेटा मीठी बोलती है, इसलिए रंग एक होने के बावजूद भी वो सम्मान की अधिकारी। तो क्या हम अपने आप पर इस तरह का अनुशासन और संयम रख सकते हैं कि जब भी बोलेंगे मधुर बोलेंगे? हाँ, अपनों के बीच अपनों से तो मधुर बोल लेते हैं, मगर कभी कभार जब प्रतिकूल परिस्थितियां बन गई और वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, पर ध्यान देना तब भी हमें मीठा बोलने का प्रयास करना है। क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल से उतर जाते हैं। अब हम पर निर्भर करता है, हम दिल में उतरते हैं या दिल से उतरते हैं, और माध्यम एक ही है। वो भाषा ही माध्यम बनती है, चाहे दिल में उतरे और चाहे दिल से उतरे। तो भला दिल में उतरने का प्रयास करना चाहिए, दिल से उतरने का कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। गुस्सा आया और आए बाएं साएं कुछ भी बोल दिया, 2 मिनट लगी, लेकिन वो 2 मिनट अगर कंट्रोल रख लिया जाता, संयम रख लिया जाता, तो मुझे लगता है कितना फायदा होता। जब जब गुस्सा एक्सट्रीम पे आता है, व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है, चेहरा तमतमा जाता है, शायद रोटी वाला तवा भी उतना गर्म नहीं होता होगा जितना फेस गर्म हो जाता है। वाणी बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाते हैं। सोचो, गुस्सा करना बहुत आसान है, लेकिन गुस्से के समय कंट्रोल रखना, अपनी जबान पर लगाम रखना, यह कठिन बात है। सरल तो हर कोई कर लेता है,
मैं कहना चाहूंगी आप जितने लोग बैठे हैं कुछ कठिन साधना करना सीखें। और अगर ये एक संयम हो गया तो केवल घर में ही शांति नहीं होगी, आप जहां काम करते हैं वहां के लोग भी आपको चाहेंगे, दिल से चाहेंगे, खुले मन से आपके पास आकर अपनी सारी कथा व्यथा कह पाएंगे। अगर आपकी वाणी आपका संयम के साथ ताल्लुकात नहीं है तो हो सकता है आपके आसपास रहने वाले इस भय से भी आपके पास नहीं आए कि क्या करेंगे, कहते ही गुस्सा हो जाएंगे। और कहते ही गुस्सा हो जाएंगे इसका मतलब आगे की बात तो सुन ही नहीं पाएंगे। और किसी की पूरी बात जब हम सुनेंगे नहीं तो जज क्या करेंगे। लेकिन एक आदत बनी हुई है, बस आधी अधूरी सुनी उससे पहले अपना जजमेंट दे देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यात्म हमें सिखाता है कि केवल मंदिर जाना, केवल प्रवचन सुनना, केवल पूजा पाठ माला जब सामायिक तप करना यही धर्म नहीं है। धर्म का असली रूप है जीवन में आचरण भी वैसा हो। आचरण अगर अच्छा होगा तो आप अच्छे इंसान बनोगे। गुरुदेव तुलसी फरमाया करते थे कि कोई जैन बने या न बने कोई खास बात नहीं है, लेकिन गुड मैन बन जाए, अच्छा आदमी बन जाए। और जो व्यक्ति अच्छा है वो अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा करेगा और घर परिवार का वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार के वातावरण में अच्छापन लाने के लिए पहले हमें अपनी सोच को अच्छा बनाना होगा, अपनी वाणी को अच्छा बनाना होगा, अपने व्यवहार को अच्छा बनाना होगा। एक व्यक्ति मंदिर गया, अमीर व्यक्ति था और बहुत अच्छी गाड़ी थी। गाड़ी बाहर खड़ी है, खुद ही ड्राइव करके लाया था। अंदर भगवान की पूजा पाठ करने के लिए 15-20 मिनट का वक्त लगा। जब वो बाहर आया तो उसने देखा एक बच्चा गाड़ी के चारों ओर घूम रहा है, कभी गाड़ी के हाथ लगा रहा है, फिर देख रहा है, कभी झांक रहा है, अंदर देख रहा है, बाहर देख रहा है। छोटा ही बच्चा था, 10-12 साल का था होगा। उस मालिक ने देखा और निकट आकर के कहा, बेटे गाड़ी कैसी लगी? कि अंकल गाड़ी बहुत अच्छी लगी, गाड़ी बहुत अच्छी लगी। मैं सोचता हूं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी ऐसी गाड़ी खरीदूंगा। तो कहा अच्छा, तो चल तेरे को एक गाड़ी में घुमा देता हूं। कि अंकल बहुत अच्छी बात है, आज मेरा बर्थडे है, इतना बड़ा गिफ्ट हो जाएगा। उस व्यक्ति ने बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाया और शहर का एक चक्कर लगा करके वहां छोड़ दिया। जब बीच का जो समय था वो व्यक्ति पूछता है उस बच्चे से कि बच्चा कैसा लग रहा है? कि आनंद आ गया, मजा आ गया, आज तो मेरा बर्थडे सफल हो गया। ऐसी गाड़ी में घूमने का तो कभी सोचा भी नहीं था और वो गाड़ी आज मुझे बैठने के लिए मिल गई। अंकल बुरा न मानोगे? एक बात पूछ लूं? कि बेटे मैं बुरा नहीं मानूंगा। बोल क्या पूछना चाहते हैं? तो मैं पूछता हूं कि ये गाड़ी आपने कितने रुपए में खरीदी, उसकी वैल्यू क्या है? उसने कहा बेटे मुझे नहीं पता ये कितने में खरीदी गई है। तो बच्चे ने सोचा छुपा रहे हैं, तो कहा अंकल मैं आपका पैसा लूंगा थोड़ी, कुछ आपसे मांगूंगा नहीं कि आप इतने पैसे वाले हो तो कुछ मेरा सहयोग कर दो। नहीं अंकल, मुझे जैसा है बता तो दो ना, क्योंकि मेरा सपना है ये गाड़ी ऐसी मैं खरीदूंगा। देखिए बचपन से जो सपने होते हैं वो आगे जाकर पूरे भी किए जाते हैं। उसने कहा बेटे तेरा ऐसा मुझे कोई तुमसे भय नहीं कि तू कुछ मांग लेगा, लेकिन हकीकत है, सच्चाई है कि मुझे मालूम नहीं है कितने में खरीदे, एक्चुअल कितने में खरीदी गई। तो कहा फिर मुझे वो राज बता दो, गाड़ी किसकी है? कि गाड़ी मेरी है। तो आपकी गाड़ी है, आपने खरीदी और आपको पता नहीं कि कितने रुपए की है। कि बेटे गाड़ी मेरी है पर मैंने खरीदी नहीं,
ये गाड़ी मेरे बड़े भैया ने मुझे गिफ्ट में दी। वो बंधु, वो बेटा, वो बालक सीरियस हो गए, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद उस अंकल ने पूछा, बेटे गुमसुम हो गए, गंभीर हो गए, क्या सोच रहे हो? कि अंकल मैंने अपनी सोच बदल दी। वो लड़का कहता है 12 साल का कि अंकल मैंने अपनी सोच बदल दी, गंभीर इसलिए हो गया हूं, मेरी जो सोच थी मैंने बदल दी। क्या सोच थी, क्या बदल दी? कि सोच तो मैंने पहले ही बता दी थी आपको कि मैं भी बड़ा होकर ऐसी गाड़ी खरीद के रहूंगा, मगर अब मैंने सोच बदल दी कि मैं सबसे पहले ऐसी गाड़ी खरीद के मेरे छोटे भाई को दूंगा। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। सच, आज परिवार में ऐसे भाइयों की जरूरत है। वह परिवार कैसा परिवार? जहां भाई भाई के घर आता नहीं, जहां भाई भाई से बोलता नहीं। यहां तक तो फिर भी मान ले किसी बात पर बोलचाल हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, और किसी बात पर आना जाना भी बंद हो सकता है। मगर इससे आगे जब हम लोगों से यह सुनते हैं, कोई भाई आकर कहता है इतने वर्ष हो गए महाराज, कोर्ट केस चल रहा है, भाई साहब ने लगा दिया है, छोटे भाई ने लगा दिया, तब लगता है कहां गई धर्म की सोच, कहां गए वो इमोशन और कहां गई वो भावनाएं। जब दोनों एक साथ एक मां की गोद में पले, आज एक गगनचुंबी अट्टालिका में रह रहा है और दूसरा सामान्य स्थिति में है। अन्य सभी को व्यक्ति ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, तो मेरे हिसाब से पहला दायित्व परिवार का भी बनता है। गांव के सारे लोग आ जाए और परिवार का भाई घर में ना आए तो मुझे लगता है वो लाभ तो हुआ कि अजय ने कहा शुभ नहीं होगा। सच, ये वास्तविकता है। अगर आप पैसे का आनंद उठाना चाहते हो तो पहली पाठशाला है घर में प्रेम के साथ रहो। अगर प्रेम नहीं तो पैसे का भी पूरा लुत्फ और आनंद आप नहीं उठा पाओगे। और यह सब तब संभव होगा जब सोच में विशालता और विराटता होगी, उदारता होगी और पवित्रता होगी। आप इस बात को मानकर चलिए कि कितने ही इकट्ठे कर ले तू हीरे मोती, अरे कितने ही इकट्ठे कर ले तू हीरे मोती, पर याद रखना कफन के जेब नहीं होती, पर याद रखना कफन के जेब नहीं होती। सच, कितना ही एकत्र कर लिया जाए, जाते वक्त तो छोड़कर ही जाना है। इकट्ठा कर जमे का जर बने वो मस्त माली थे, इकट्ठा कर जमे का जर बने वो मस्त माली थे। सिकंदर जब गए जहां से दोनों हाथ, सब जानते। बहुत अच्छी बात है। अब जानना है, उसके साथ प्रैक्टिकली शेप भी देना है, और ये तभी संभव होगा जब हमारे भीतर आसक्ति का जो ज्वार है वो कम होगा। वरना पैसे की आसक्ति व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। व्यक्ति परिवार से जुड़ा है, व्यक्ति समाज से भी जुड़ा है। तो पारिवारिक दायित्व है तो सामाजिक दायित्व भी है, जरूरत है। हर व्यक्ति की सोच में परिवार और समाज दोनों आगे बढ़े, ऐसा विकास हो। और मैं तो तीसरी बात कहा करती हूं कि आप 24 घंटे का वक्त कोरा परिवार, कोरा शरीर और कोरे समाज में ही ना लगाएं, क्योंकि रबड़ नहीं है कि वक्त को खींचकर बढ़ा लिया जाएगा, ऐसा होगा नहीं। और यह भी नक्की है कि हमारा यहाँ परमानेंट डेरा नहीं है।
हम कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना भी है। कहीं से आए हैं तो मैं ये मान रही हूं कि आप और हम अच्छी जगह से आए, अच्छी करनी करके आए हैं, तो आज सारी अनुकूलताएं उपलब्ध है, किसी ने दी नहीं है, अपनी ही करनी का फल हम भोग रहे हैं, तो अच्छा करके आए हैं। अगर अच्छाई में कोई कमी है तो उसका कारण हमारी करनी में कोई कमी रही, तब वो हमारे जीवन में आज कमी है। पर वो कल तो कल चला गया, अतीतम व्यतीतम अब हमारे हाथ में नहीं है, मगर फिर ध्यान दीजिए आज हमारे हाथ में। आज को हमने अच्छा कर लिया तो कल भी अच्छा हो जाएगा। कल का मतलब रविवार, कल का मतलब अगला कल। इस जन्म के बाद भी तो हम रहेंगे, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा चाहे जैन की है, बौद्ध की है, सनातन है, तो इस बात को मानते हैं कि आत्मा अमर है। चोले बदलते हैं, आत्मा वही रहती है। तो जब हमें चोला बदलना है, स्थान बदलना है, पर वो बदलाव के क्षणों का जो लेखा जोखा है वो यही तैयार करना है। हमें यही अपने जीवन को आज भी अच्छा बनाना है और कल अच्छा बने, इसके लिए प्रयत्नशील भी रहना है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ समय आत्मा के लिए भी लगाना चाहिए, आत्मा के खाते में भी डालना चाहिए। आप प्राय सब लोग खाताधारी होंगे और सब जानते हो खाते में डालोगे तो ही खाते से निकालोगे, अगर डालोगे नहीं तो निकालोगे क्या? खाली खाते को कोई पूछेगा क्या? नजर मिलाना तक पसंद नहीं करेगा। तो यही वक्त है, आत्मा के खाते में भी कुछ डालो। कितना डालो? एक व्यक्ति था, गाड़ी से जा रहा था, रास्ते में फिर मंदिर आ गया और सोचा मंदिर के पास से होकर जा रहा हूं तो भगवान को एक बार वंदन तो करता चलूं। गाड़ी रोकी, अंदर गया। जब बाहर लौट कर आया, उसने देखा अनेक भिखारी लोग बैठे, कुछ बूढ़े थे, कुछ अपंग थे, कुछ बच्चे भी थे, लेकिन उसने देखा एक हट्टा कट्टा व्यक्ति बैठा है। पूछा, भैया तुम्हें भीख मांगना शोभा नहीं देता? तंदुरुस्त हो, हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? क्यों भीख की पंक्ति में बैठ गए? सुनिए, उस युवक ने कहा, बाबू बात तो ठीक कहते हो, मगर मेरे पास कोई काम नहीं है और काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं भीख मांग के परिवार को चला रहा। कि रियल में कह रहे हो या ऐसे? कि नहीं, रियलिटी है, काम नहीं। तो कल मेरे यहाँ आ जाना, अपना एड्रेस बता दिया कि मैं तुझे काम दूंगा। आप देखिए, कल काम मिलेगा। आज रात भर सोया नहीं, खुश हुआ कि देखो कोई बंदा मिला जिसने चलाकर मुझे कहा कि मैं तुझे कल काम दूंगा। कोई बात नहीं, कितना काम देगा? कम से कम परिवार चल जाए उतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर उतना नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे रह पाएगा? गया और पूछा, भाई क्या काम करना है आपके यहाँ, मुझे बताओ, और जॉब का क्या लक्ष्य रहेगा? तो उस मालिक ने कहा, देख मैं तुझे जॉब नहीं दूंगा। तो फिर कलेजा धड़कने लगा, वही बात हो गई, मैं तुझे काम नहीं दूंगा। तो आप क्या देंगे? कि देख मेरे चावलों का प्लांट है, खूब चावल वहां है, तो रोज प्लांट से चावल ले जा, चावल बेच, पार्टनरशिप कर लेंगे। तो उसने कहा, कितने कितने? उसका तो ही बता दे कि सेठ 80 आपके और 20 मेरे। कि नहीं नहीं। तो कहा 90 आपके 10 मेरे। कि नहीं रे, तो आप बता दो 50-50। कि नहीं। तो उसने फिर आप ही बता दो। तो कहा 90 तेरे और 10 मेरे। एक बार तो जमीन हिल गई, कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में
कि 90 तेरे और 10 मेरे, तो ले जा, बेच और काम कर। पर देख, एक शर्त है, 3 महीने का हिसाब आ जाना चाहिए। 3 महीने के बाद कितना तूने बेचा, कितना मुनाफा हुआ, और उसका सारा लेखा जोखा मिल जाए। 3 महीने का लेखा जोखा देखा और सूचना कर दी कि सेठ मैं बीमार हूं, नहीं आ सकूंगा। और सहजता में सेठ ने लिया, कोई बात नहीं है, अगले 3 महीने के बाद देख लेंगे, बीच में तो डिस्टर्ब नहीं करना। 6 महीने बीत गए, नहीं आया। सेठ ने पूछा, भैया कब आ रहे हो? कि 2-3 दिन लग जाएंगे। अरे हिसाब में 2-3 दिन, हाँ कि 6 महीने का हिसाब हो गया सेठ, पूरा मिलान हुआ नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा। और तो कहा फिर 3 महीने के बाद आना। प्रिंसिपल वाला आदमी था, फिर 3 महीने के बाद आना, 9 महीने का हिसाब साथ ले लेना। 9 महीने पूरे हो गए, बंदा नहीं आया। और तब 12वां महीना पूरा हुआ और सेठ ने सोचा अब वो नहीं आएगा, मुझे जाना चाहिए। सेठ उसके घर गया और कहा, भैया बोल, हिसाब किताब क्या है, कैसे हो गए? देख पूरे 12 महीने हो गए। तो उसने कहा, हिसाब किताब किस चीज का? आपने किया ही क्या? आपने मुझे अवसर ही तो दिया, बाकी सारी मेहनत मेरी। मैं वहां से चावल लेकर आया, या बेचे, खरीदे, कमाया, जो कुछ किया, आपका क्या लेना देना? अरे भैया मैंने तो 10 ही मांगे थे, 90 तो तेरे को ही रखने थे, 10 तो दे। कि नहीं दूंगा साहब, क्या कर लेंगे आप? बंधु, मैं ये बताना चाहती हूं, हमें भी एक अवसर दिया गया है। मनुष्य जन्म कितना बड़ा अवसर है, और आज मैं कहना चाहती हूं 90 आप रखो, 10 तो हमें दो। 24 घंटे हैं, और 24 घंटे के हिसाब से 10% कितने बनते हैं? आप व्यापारी हो गए तो बताओ कितने घंटे? 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा और 40 मिनट दोगे हमें? फिर कहना चाहूंगी, ध्यान देना, विचार करना। इस खाते में 24 घंटे हैं एक दिन के, और हर घंटे के 60 मिनट आपको मिल रहे हैं। आप 58 मिनट सबको देना, 2 मिनट तो आत्मा के खाते में भी डालना। अगर 2 मिनट भी खाते में डालोगे तो 68 मिनट हो गए, और हमारे भगवान महावीर ने 50 मिनट की ही सामायिक बोली है। अरे बंदो, एक सामायिक तो कर लो। और जो जैन नहीं है, तेरापंथी नहीं है, सामायिक नहीं करना चाहते, उन्हें भी कहना चाहूंगी, एक घड़ी बैठ करके भगवान का भजन तो कर लो, प्राणायाम और ध्यान कर लो। यही तो धर्म है, यही धर्म का जीवंत रूप है, जो हमारी दिशा को बदलेगा। और दिशा बदल गई तो हमारी दशा भी बदल जाएगी। तो मैं कहना चाह रही हूं इस संदर्भ में कि सच हमें जागरूक बनना है, कोरे पैसे के लिए ही नहीं भागना है, हमें आत्मा को भी सजाना है, आत्मा को भी संवारना है। उसको भूखा रख के शरीर को कितना ही तंदुरुस्त बना लेंगे, आखिर चलते वक्त तो आत्मा ही साथ रहेगी, और पुण्य और पाप दोनों साथ रहेंगे, अच्छी और बुरी करनी दोनों साथ रहेगी। तो जरूरत है हम अच्छी करने की दिशा में आगे बढ़े, तो हमारा आज भी अच्छा होगा, हमारा कल भी अच्छा होगा। हमें बड़ी प्रसन्नता है। ऐसे ही सहज में लोगों से पूछा कि भाई मानसरोवर जाना है त्रिनगर से, तो 20वें जगह तो सबने बताया बहुत अच्छी जगह है महाराज, KLJ का ऑफिस। तो ऑफिस तो हमने ऑफिस के हिसाब से इतना बड़ा ऑफिस हमने देखा नहीं, पहली बार देख रहे हैं। तो हमने देखा भी चलो 2-4 कमरे तो होंगे कि नहीं महाराज, अच्छा है तो अच्छा है तो ठीक है। फिर सूचना की और फिर तो बराबर आ ही गए। तो आज ऐसा लग रहा है कि सचमुच में हम पीहर में आए और इतने बड़े परिवार को लेकर आए हैं। तो सच में
50 वर्ष के बाद दिल्ली आना हुआ और अब मैं सोचती हूँ कि गुरुदेव ने बहुत अच्छा किया। अगर ना फरमाया होता तो मन में रह जाता कि महानगर में गए और एक चौमासा करके आ गए। बाकी सारे महानगरों में 2-2 चातुर्मास, तो चाहे वो कोलकाता था, चाहे वो चेन्नई था, चाहे वो मुंबई, सब जगह 2 से अधिक चातुर्मास हुए। 4 ही तो हमारे महानगर है, तो एक से कैसे जा सकते थे। ये तो आप लोगों की भावना ने और गुरु की कृपा ने यह मौका दिया है। और मुझे याद है 10 फरवरी को हम राजेंद्र नगर में आपके ही घर थे और उसी दिन रात्रि को यह संदेश और यह आदेश प्राप्त हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि हमारा शाहदरा चातुर्मास बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद सभी ने कहा उस पार हो गया तो इस पार क्यों नहीं, उस पार हो गया तो इस पार क्यों नहीं। तो गुरुदेव ने कृपा करा दी। और मुझे लगता है कि जो गुरु निर्णय करता है वो सर्वोपरि होता है। और गुरु ने सारी भावनाओं को ध्यान में रखा और इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं। जो क्षेत्रों में जागरण की लहर दौड़ रही है और जो सभा गठन के बाद जो शपथ के कार्यक्रम हो रहे हैं, वो दायित्व बोध का एक गूंज का वातावरण बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह केएलजे परिवार है, मैं गौरव और गर्व के साथ पूरे समाज को ये बताना चाह रही हूँ कि इनकी 3 पीढ़ियों को हमने देखा है। प्रथम पीढ़ी में जैन साहब है, फिर हेमंत, पुष्पक और कमल है, उसके बाद करण, चेतन, सिद्धार्थ और 2 है ना, ये सारी तीसरी पीढ़ी। लेकिन बड़े खुशी के साथ हमें गौरव हुआ कि सबने कहा महाराज ड्रिंक तो हमारे आसपास भी नहीं, हमारा इतना शुद्ध खान पान है। और मुझे लगा इतने बड़े व्यापार व्यवसाय और बच्चे सारे बाहर बढ़ करके आ रहे हैं और इस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं। ये जीवंत धर्म का रूप है। आप सभी परिवारों के सभी सदस्यों से, चाहे वो तेरापंथी हो, चाहे वो जैन हो और चाहे जैन न भी हो, लेकिन खान पान की शुद्धि आपके विचार को, आपके व्यवहार को, आपके आचार को शुद्ध रखेगी और आपको विकास का मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हमेशा जिंदा रहने चाहिए। हम धर्म की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन जिस देश में रहते हैं वो देश भी राष्ट्र धर्म भी होता है, उसकी अनुपालना की भी जरूरत है। राष्ट्र जिंदा है तो आप और हम सब जिंदा है, सारी व्यवस्थाएं पक्ष में अनुकूल है। और जब राष्ट्र ही नहीं तो हम कहाँ रहेंगे। हमारी छत और हमारी जड़ का भी हमें ध्यान देना है। और अभी संभवतः मांगीलाल जी ने बात कही 12 व्रती की। अभी मैं उपासक दशा पढ़ रही थी, श्रावक आनंद और कामदेव की संपत्ति के बारे में पढ़ रही थी, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन कितना सिंपल था। और मुझे लगता है कि सच में कन्हैयालाल जी के जीवन को हमने देखा है। और केवल कन्हैयालाल जी का जीवन ही सिंपल है ऐसी बात नहीं, बेटों में भी अच्छे संस्कार देखे हैं, ये बड़ी बात है। और उनके पोतों में भी धर्म के प्रति हमने जो बात बताई, ऐसा लगा सबने गांठ बांध ली। कमल ने तो अपना अनुभव शेयर किया ही कि सचमुच में वक्त पर कोई न कोई बात ऐसी लगती है, ऐसी चीज और शक्ति मिलती है जो हमारे पूरे भविष्य को सुरक्षित कर लेती है। तो मैं गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता के साथ वंदना कर रही हूँ कि गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, हमें दूसरी बार दिल्ली चातुर्मास करने का अवसर प्रदान कराया। तो दिल्ली वासियों को भी हम कुछ सुना रहे हैं और वो हमारे प्रवचनों से लाभान्वित हो रहे हैं। आप सबको फिर बताना चाहूंगी, गुरु दर्शन यात्रा 12 वर्ष हो जाएंगे 26 तक चातुर्मास के। तो इससे लंबा कालखंड और नहीं बीतना चाहिए। इसलिए बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी संख्या के साथ उपस्थित होना है और गुरु चरणों में निवेदन करके आगामी चातुर्मास का वर्ष घोषित करवाना है, ताकि आगे की तैयारियां आराम से हो सके। ओम अरहम। हमारे चातुर्मास का मंगल प्रवेश
पीतमपुरा में हमने 12 जुलाई का रखा है और आप सबको पीले चावल दे रहे हैं कि उस दिन आपके क्षेत्र में अगर चातुर्मास प्रवेश हो तो आपकी प्राथमिकता वहीं रहेगी और वहां अगर नहीं हो तो आगे पीछे हो तो जरूर इस तारीख को याद रखेंगे। ओम।